हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है, उनको यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। तो आप पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। और इसी के साथ में आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो क्लास 12 या फिर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमारे पास में दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन sin 4x cos 3x जो कि यूपीबीटी 2019 के अंदर आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका होता है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 से तो मल्टीप्लाई करनी होगी, 2 से आपको डिवाइड करना होगा। यानी कि मैं 1/2 से मैंने इसमें डिवाइड कर दिया और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे लिखा है sin 4x cos 3x और इंटू dx। अब आपके पास में फॉर्मूला बन चुका है 2 sin a cos b का फॉर्मूला यहाँ पर आपको लगाना है, जो कि फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है 2 sin a इंटू cos b। ये आपके पास में फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करके इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ sin a प्लस b का मतलब 4x प्लस 3x प्लस sin 4x माइनस 3x और यहाँ बाहर dx। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है बस। तो 1/2 इंटीग्रेशन sin, ये आपको बन जाता है 7x प्लस साइन 4x में से 3x जाता है तो आपको बचता है सिर्फ x और यहाँ पर dx। तो आपको उसको इंटीग्रेट करना है बस। तो 1/2 ये इंटीग्रेशन हुई, dx आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना sin x के साथ में और sin 7x के साथ में, दोनों साथ में इसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाहर ब्रैकेट लगाकर इंटीग्रेशन sin 7x इंटू dx। तो पहले टर्म के साथ में हमने इंटीग्रेशन और dx का मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमको मल्टीप्लाई करना होगा साथ में sin x के साथ में। तो बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इंटीग्रेशन sin x और dx। आपको करना क्या होगा, इन दोनों का आपको इंटीग्रेशन करना होगा विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो 1/2 हमारा बात चल रहा है। साइन का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस x, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, बट यहाँ पर हमारा 7x है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जब भी कुछ इस तरह का इंटीग्रेशन होता है, अगर इसी का मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ जैसे d/dx, यहाँ पर अगर मैंने लिखा है sin 7x तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा cos 7x, और जो 7x का मैं यहाँ पर चैन रूल लगा के डिफरेंशिएशन करता हूँ तो उसका हो जाएगा जो 7x की मल्टीप्लाई में आ जाता है, यानी कि गुणांक में आ जाएगा। या आप इसको शुरू में लिख सकते हो। अगर आप इसी का इंटीग्रेशन करते हो, जैसे इंटीग्रेशन sin 7x इंटू dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा माइनस का cos 7x। और जैसे इसमें चैन रूल बन रहा है तो चैन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन में साथ मल्टीप्लाई में जाता है, इंटीग्रेशन में वो चीज़ डिवाइड में आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर हम वही चीज़ रूल लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जो 7 है नीचे लिखेंगे, यहाँ पर भी हम यही काम करने वाले हैं। तो sin x का माइनस का cos x और अपॉन में यहाँ पर सिर्फ कितना है 7, इसके अपॉन में कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x है। ठीक है, अब इस आपको करना क्या है, जो 1/2 लिखा है आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप हो सकता है कि यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लीजिए और 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1/2 यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं और बाहर लिखा मैंने माइनस cos 7x अपॉन 7 माइनस cos x। मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो माइनस 1/, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14, वो 7 2 जा कितना होता है आपका 14 होता है, और cos 7x माइनस cos x। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा इसका, तो यहाँ पर भी लिखते हैं। तो मैं कह सकता हूँ इसका जो इंटीग्रेशन होता है sin 4x cos 3x का जो आंसर आता है माइनस का 1/14 cos 7x माइनस cos x अपॉन 2। तो इसका आंसर आ जाता है। तो हमारे पास में और भी क्वेश्चन है, देखते हैं हम उनको कैसे सोल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट अगेन हमारे पास में यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन sin क्यूब x इंटू dx, जो कि यूपीबीटी 2019 के अंदर ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करने वाले हैं। आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा कि sin 3a का फॉर्मूला होता है आपके पास में
3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पर लिखा है साइन क्यूब एक्स, तो यहाँ पर हमने जो साइन क्यूब ए लिखा है यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इस तरीके से आ जाएगी हमारे पास में। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 3a, यहाँ पर लिखा है 3 साइन इधर आके माइनस का 3 साइन ए हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बचता है माइनस का 4 साइन क्यूब ए। अभी हमारे पास में प्रॉपर उस तरीके की वैल्यू नहीं है जो हमको यहाँ पर चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर माइनस और अभी इसकी गुना में चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, -4 को इसके नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन 3a माइनस 3 साइन ए अपॉन में मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस का 1/4। इस तरीके से करके, और यहाँ पर लिखता हूँ साइन क्यूब ए। तो हम कह सकते हैं साइन क्यूब ए की जो मान आता है माइनस का 1/4 साइन 3a माइनस 3 साइन ए। तो यहाँ पर ए की जगह हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ x, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके फिर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम माइनस का 1/4, ये मैंने बाहर लिखा क्योंकि ये कांस्टेंट है आपका। अंदर जो लिखा है हम यहाँ पर लिखने वाले हैं x के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 3x माइनस 3 साइन x, और बाहर आपका चल रहा है dx। तो आपको सिंपल इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का 1/4, यहाँ पर लिखा है 3x। तो 3x को आप कैसे सोल्व कर सकते हो, यहाँ पर आप टी मेथड लगा के या टी मान के इसको सोल्व कर सकते हो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इसके अंदर कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट नहीं होगा आपसे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे लेट t इज इक्वल टू 3x, और फिर आपको दोनों तरफ का x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन कर देना है। तो dt ओवर dx यहाँ पर आपका बन जाएगा सिर्फ 3, ठीक है, क्योंकि x का आपका 1 हो गया। तो यहाँ पर लिखा है dx, तो dx की आपको यहाँ पर वैल्यू चाहिए। उससे पहले अगर आप चाहते हो इसको अलग अलग सेपरेट करना, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन और dx को आप सेपरेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं आपको सेपरेट करके दिखा देता हूँ। तो साइन 3x इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन 3 साइन x और इंटू में dx। तो ये मैंने सेपरेट कर दिए। तो मैं इसको, मैंने जो 3x लिखा है इसको मैंने t मान लिया। तो यहाँ पर लिखा है dx, तो मैं dx की वैल्यू निकालनी होगी। तो dx की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर मेरे पास में dt ओवर 3 आ जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा dx। तो dx की वैल्यू मेरे पास में आ गई dt ओवर 3, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा उसको, तो माइनस 1/4, और यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन 3x, ये जो आपका बन जाएगा साइन t, क्योंकि 3x आपने क्या मान लिया है, t मान लिया है। dx यहाँ पर लिखा है, तो dx की वैल्यू आपने क्या बना दिया, dt ओवर 3। तो dt में यहाँ लिखूंगा, और 1/3 को मैंने लिखा है यहाँ पर बाहर, ठीक है। यहाँ पर लिखा है -3, और यहाँ पर साइन x का हमको डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। साइन x होता है माइनस cos x, तो माइनस में आपको क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ बन गया आपका 3 cos x, और यहाँ पर ब्रैकेट आपका बंद हो गया। अब उसके बाद में करना क्या होगा, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है साइन t का। तो माइनस 1/4, वहाँ यहाँ पर चला आपका 1/3, यहाँ पर आपका बन जाएगा माइनस cos t, माइनस में यहाँ लगा लेता हूँ, और प्लस 3 cos x, और प्लस का c आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जहाँ पर t लिखा है, t की जो वैल्यू आपने मानी थी 3x को, उसके यहाँ पर हम रखेंगे यहाँ पर, तो माइनस 1/4, और यहाँ पर माइनस 1/3। तो cos t की वैल्यू 3x और प्लस 3 cos x और प्लस का c। अगले स्टेप में आप कर सकते हो कि -1/4 के आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यानी कि आपका बन जाएगा 4 × 12 होता है आपका, यानी कि आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पर cos 3x और माइनस, यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर प्लस, और प्लस माइनस आपका कितना होता है, मल्टीप्लाई करते वक्त माइनस आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3/4, क्योंकि 3 पहले चल रहा है, 4 यहाँ पर किया होगा, और यहाँ पर आपका बन जाता है cos x प्लस का c। तो मैं कह सकता हूँ साइन क्यूब x का जो इंटीग्रेशन होता है, ये होता है माइनस का 1/12 cos 3x माइनस 3/4 cos x प्लस का c। तो स्टूडेंट अगेन हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन 3 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन e की पावर x 1 + x इंटू dx, नीचे लिखा है cos स्क्वायर, इसके लिए पूरा एंगल दिया है x e की पावर x। अब इसको आपको कैसे सोल्व करना होगा, सोल्व करने से पहले आप क्या करोगे, इसका अंदर अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, जब इसका आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाता है e की पावर x और x e की पावर x, और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर आपका लिखा है dx, और नीचे लिखा है आपका cos स्क्वायर, एंगल में आपका लिखा है x e की पावर x, ठीक है। अब आपको सोल्व कैसे करना होगा, देखो आप यहाँ पर सोल्व इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर लिखा है cos स्क्वायर, और साथ में इसको एंगल दिया है x e की पावर x। तो यहाँ पर आप जब इसको t मानोगे, तो ऊपर जब आप इसका डिफरेंशियल t मान के इसका डिफरेंशियल करते हो, तो ऊपर वाली टर्म बन जाएगी। कैसे बनेगी,
वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे लेट टी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे एक्स ई की पावर एक्स। तो हमारे पास में फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ पर अगर आपके पास में दो फंक्शन है, अगर हम उनका डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में फॉर्मूला बनता है। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। तो डी टी ओवर डी एक्स, मैं उस फॉर्मूले को आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास में कोई फंक्शन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, f1 और f2 आपके पास में दो फंक्शन है, तो आपको उसको लगाना होगा कुछ इस तरीके की। पहला फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, दूसरे फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन कर देना है x के सापेक्ष में, प्लस f2 ऐसा का ऐसा, यानी कि दूसरा फंक्शन ऐसा ही, और आपको पहले का आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर देना है x के सापेक्ष में। तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है अगर दो फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में रखे हो। तो यहाँ पर दो फंक्शन दिए हो हमारे पास में, तो दोनों मल्टीप्लाई में रखे हैं। तो ये वाला कंसेप्ट हम इसके अंदर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी टी ओवर डी एक्स। तो पहला फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, उसके बाद आपको दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करना है तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, प्लस बीच में दिया हुआ तो दूसरा फंक्शन ऐसा का ऐसे ही। तो यहाँ पर लिखा है ई की पावर एक्स और फिर पहले का डिफरेंशियल। तो x का डिफरेंशियल कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास में इसको सिंपल करने के बाद हमको ये वाले टर्म बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिखिए ई की पावर x प्लस एक्स ई की पावर है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ई की पावर एक्स को मैंने पहले लिख दिया और एक्स ई की पावर एक्स इसको मैंने बाद में लिख दिया। और यहाँ पर लिखा है डी टी, और जो नीचे लिखा था डी एक्स उधर मैं लेके चला जाता हूँ इसकी मल्टीप्लाई में। तो आप ध्यान से देखो, ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये वाली टर्म यहाँ पर बन चुकी है। तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ डी टी से। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू लिखने वाला हूँ डी टी। तो ये मेरा डी टी बन गया और नीचे लिखा है कॉस स्क्वायर। यहाँ पर इसको मैंने क्या माना था, टी माना था। यहाँ पर मैं लिखूंगा टी और डी एक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया इसके साथ में। ठीक है, इस पूरे के साथ से। अब आपको करना क्या होगा, इंटीग्रेशन, ये कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा, सेक स्क्वायर बन जाएगा और इंटू में डी टी। क्योंकि आपको 1/cos स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन नहीं पता है या उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे। बट हमको सेक स्क्वायर टी का फॉर्मूला हमको पता है, तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो सेक स्क्वायर टी का जो फॉर्मूला होता है टी के सापेक्ष में, वो होता है tan t और प्लस का c। आपने करना क्या है कि जो टी आपने जो वैल्यू मानी थी एक्स ई की पावर एक्स, तो यहाँ पर आप टी की वैल्यू रखेंगे। तो एक्स ई की पावर एक्स और प्लस सी। तो ये इसका आंसर आ चुका है। अब हमारे पास में और भी क्वेश्चन है, देखेंगे हम उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास में न्यू क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 2x - 1 इंटू डी एक्स, और नीचे लिखा है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो उसका इंटीग्रेशन आप इस तरीके से कर सकते हो कि नीचे की टर्म्स को आप टी मान लीजिए। टी क्यों, इसी को क्यों मानना, ऊपर वाले को नहीं मानना। देखो, अगर आप इसको टी मानते हो और उसका डिफरेंशिएशन करते हो तो आपके पास में जो ऊपर वाली टर्म बन के आएगी। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कितना होता है डिफरेंशिएशन, 2x होता है, एक्स का आपके पास में होता है 1, और आप इसको रिप्लेस कर सकते हो टी टी के साथ में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट टी इज इक्वल टू, इसके अंदर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 1। हमने इस पूरे को क्या मान लिया, टी मान लिया है। अब आपको उसका डिफरेंशिएशन कर देना है एक्स के सापेक्ष में दोनों साइड का। तो डी टी ओवर डी एक्स, तो यहाँ पर आपके पास में कितना बनेगा 2x, और यहाँ पर आपका बन गया 1, क्योंकि x का होता है 1 और 1 का आपका कितना होगा 0, क्योंकि आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर हम लिखा है 2x - 1 इंटू डी एक्स। तो डी एक्स को हम उधर पहुँचाएंगे, तो डी टी, और यहाँ पर हम लिखेंगे 2x - 1 और यहाँ पर आपका डी एक्स। तो इस वैल्यू को इस क्वेश्चन के अंदर हम रिप्लेस कर सकते हैं डी टी के साथ में। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं डी टी। तो ये मेरा पूरा क्या बन गया, डी टी बन गया है। और यहाँ पर जो अंडर रूट के अंदर चल रहा था ये मेरा बन गया टी, क्योंकि मैंने इसको टी माना हुआ है। यहाँ पर मैंने लिखा टी। अब आपको इसमें करना क्या है, सिंपल, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, सॉरी, अंडर रूट जैसे x लिखा है, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि अंडर रूट एक्स को आप लिख सकते हो x की पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है वो पावर आधी दी हुई है, और इंटू में डी एक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x की पावर -1/2 इंटू डी एक्स। जब आप इसको नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो ये पावर माइनस से पहुंच जाती है, और आपके यहाँ पर पास में फॉर्मूला बन जाता है x की पावर n वाला इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है आपको। तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो इस तरीके से होता है कि x की पावर n+1/n+1। तो ये आपने यहाँ पर फॉर्मूले का यूज करना है, उसके बाद आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन, अब आपका डी टी तो ऐसे ही रहेगा, और मैंने यहाँ पर लिखा 1/t की पावर 1/2। तो मैंने अंडर रूट को क्या लिखा, 1/2 लिख दिया है। ठीक है, बिल्कुल यही वाला कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन तो जो यहाँ पर लिखा है 1/2 प्लस में ऊपर जाके बन जाएगा इस तरह से माइनस में।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी की पावर -1/2 इंटू डी टी, और उसके बाद में यहाँ पर ये फॉर्मूला बन चुका है x की पावर n वाला इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला इस तरीके से लगेगा, n की जगह कितना देखो यहाँ पर -12 और +1, नीचे भी -12 +1 और प्लस का c। अब आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, तो माइनस और टी की पावर सॉरी माइनस नहीं टी है पहले, तो टी की पावर यहाँ पर लिखा है -12 प्लस का 1। जब आप एक में से हाफ को माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचता है, हाफ बचेगा और नीचे भी हाफ बचेगा और प्लस का सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऊपर साइड में इसको, तो यहाँ पर जो 1/2 है ये ऊपर जाकर 2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है टी, और टी इसको मैं ऐसे लिखता हूँ नीचे की तरफ, ये ऊपर जो पावर दिया सॉरी आपका नीचे नहीं आएगा, ऐसे रहेगा, टी की पावर अंडर रूट में बन जाएगी प्लस का सी, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है टी की प्लस में हाफ है तो ये ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप इसको नीचे ले जाओगे तो फिर माइनस में आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और टी की वैल्यू आपने क्या मानी थी, x² - x - 1, तो x² - x - 1 और प्लस का सी। तो ये हमारा आज का आंसर आ चुका है। अब हमारे पास में और भी क्वेश्चन है, देखिएगा हम उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट आगे हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, वो लिखा है कि इंटीग्रेशन sin 2x, नीचे लिखा है a sin स्क्वायर प्लस b cos स्क्वायर x, साथ में इनमें dx भी रहेगा। तो इसमें इंटीग्रेशन आपको इस तरीके से करना है, जो नीचे की टर्म लिखी है आपको उसको t एज्यूम कर लेना है। तो हम लिखेंगे लेट t = a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x। फिर आपको दोनों साइड का आपको डिफरेंशिएट कर देना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम लिखेंगे dt/dx, और यहाँ पर आपका ये x चलेगा क्योंकि ये x साइन स्क्वायर के गुणांक में है, और यहाँ पर देखो आपका चैन रूल बनेगा, तो 2 sin स्क्वायर x तो पहले आएगा पहले, और फिर sin x का आपको बनेगा cos x। इस तरह से आप यहाँ पर भी करोगे तो b 2 cos x, और फिर cos x का हो जाएगा sin x माइनस का। ठीक है, तो यहाँ माइनस में यहाँ लगा लेता हूँ कुछ इस तरीके से करके। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर तो आपके यहाँ पर फॉर्मूला बन चुका है sin 2x का, 2 sin × cos है, तो sin 2x बन गया आपका ये, और यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस होगा। यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला बन चुका है 2 cos x × sin x, तो यहाँ पर भी sin 2x का फॉर्मूला बना है, तो यहाँ पर लिखेंगे b sin 2x, और यहाँ पर dt/dx। यहाँ से आपका sin 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मैं कॉमन निकालना था, अंदर बचता है आपका a - b, और यहाँ पर आपका बाहर आ गया sin 2x, और यहाँ पर आपका dt, और यहाँ पर dx जो था वो उसी गुणांक में पहुंच चुका है इस तरीके से, और यहाँ पर a - b इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो dt/a - b, और यहाँ पर sin 2x और dx। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया था sin 2x dx, इसी जगह मैं यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ dt/a - b। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं इसको, तो हम लिखेंगे dt/a - b, मैंने लिखा बाहर, यहाँ पर इंटीग्रेशन, और इस वाली टर्म को मैंने क्या माना था, t माना था, तो यहाँ पर मैं t लिखूंगा इस तरीके से। ठीक है, अब मेरे पास में फॉर्मूला बन चुका है 1/x का इंटीग्रेशन का, तो जिसका फॉर्मूला होता है log x, तो यहाँ पर लिखेंगे a - b, और ये मेरे पास में फॉर्मूला बन गया log t का, और प्लस का c। अब हमको करना क्या होगा, जो हमने t माना था ये वाली वैल्यू, हमने t की इस वैल्यू को वापस यहाँ पर रखेंगे, तो a - b log a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x और प्लस का c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 1/a - b log a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस का c। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट अगेन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन e⁻x माइनस e⁻−x इंटू dx, नीचे लिखा है e⁻x प्लस e⁻−x। तो आपको इसको इंटीग्रेशन इस तरीके से करना है, जो नीचे वाली टर्म है उसको आपको t मानना है, तो लेट t = आप लिखोगे e⁻x प्लस e⁻−x, और आपको फिर यहाँ पर दोनों साइड का आपको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो dt/dx, यहाँ पर e⁻x का e⁻x रहेगा, और यहाँ पर आपका प्लस लिखा है e⁻−x का e⁻−x ही रहता है, और -x का आपको हो जाएगा -1। तो -1 मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ आपका चेन रूल बना हुआ है। अगले स्टेप में आप लिख सकते हो e⁻x प्लस माइनस माइनस होता है आपका e⁻−x, इसको बैक में क्लोज कर दीजिए, और यहाँ पर dt, और जो dx लिखा है आप उसको उधर बता दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा dx। तो यहाँ पर जो टर्म बनी है e⁻x माइनस e⁻−x इंटू dx, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो इस टर्म से, यहाँ पर लिखोगे आप फिर dt, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं dt, और इस वाली टर्म को आपने क्या माना था, t माना था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे
टी नीचे हो, तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला बन चुका है log 1/x, सॉरी इंटीग्रेशन 1/x का फॉर्मूला बन चुका है, जिसका फॉर्मूला होता है log x। तो यहाँ पर लिखेंगे log t और प्लस का c। अब आपने जो t की जो वैल्यू मानी थी e की पावर s प्लस e की पावर माइनस, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे वापस, तो log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और प्लस का c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस का c। अब हम मूव करते हैं जो हमारे न्यू क्वेश्चन है उनकी तरफ, कैसे हम सोल्व करने वाले हैं। अगेन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कुछ इस तरीके से कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर cos x इंटू डी एक्स, और dx एक बार लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसको हमको सोल्व करना है। देखो अगर मैं साइन x का इंटीग्रेशन करता हूँ तो क्या बन के आ जाएगा, cos x और इंटू डी एक्स आ जाएगा साथ में। तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से करके कि लेट t इज इक्वल टू, मैंने लिखा साइन x, मैंने पूरा साइन स्क्वायर नहीं लिखा, मैंने सिर्फ क्या लिखा, साइन x लिखा t के इक्वल में, यानी कि इसको मान लिया। फिर आपको डिफरेंशियल कर देना है दोनों का x के सापेक्ष में, और जब आप साइन x का डिफरेंशियल करते हो तो आपका आ जाता है cos x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cos x। अब देखो cos x यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर लिखा है dx, तो मैं अगर dx को उधर लेके जाऊंगा तो ये मेरा रिप्लेस हो जाएगा dt से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dt और यहाँ पर हम लिखेंगे cos x और यहाँ पर dx, और उसके बाद में उसको रिप्लेस कर दूंगा मैं dt के साथ में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन को मैंने क्या माना था, t माना, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा तो ये भी t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है cos x इंटू dx, तो उसको मैं क्या बना दूंगा dt। अब आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है ये वाला x की पावर n का इंटू dx का, तो इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर x के सापेक्ष में एक्सपेंड किया हुआ है इस फॉर्मूले को, यहाँ पर हम t के सापेक्ष करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब इसमें तो t 2 प्लस 1 और नीचे 2 प्लस 1 प्लस c, तो ये कितना बन गया t की पावर 3 और नीचे भी 3 प्लस c। अब यहाँ पर देखो t लिखा है, यहाँ पर हमने t क्या माना था साइन x, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, t की जगह साइन की पावर 3x और नीचे आपका 3, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर पावर 3 लिखी है तो पावर मुझे 3 लगानी होगी यहाँ पर, और नीचे कितना 3, तो 3 ऐसे चल रहा है प्लस का c। तो ये इसका आंसर आ चुका है। आपने क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, नीचे लिखा है 3 प्लस 4 tan x। तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो tan x का जो मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, सॉरी डिफरेंशियल करता हूँ, तो क्या आता है sec स्क्वायर x आता है। अगर मैं इस पूरे को t मान लेता हूँ तो मेरी ये वाली जो चीज है ऊपर रिप्लेस हो जाएगी dt के साथ में। तो कैसे होगी, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं लेट t इज इक्वल टू 3 प्लस 4 tan x, और यहाँ पर हमको दोनों तरफ का आपको डिफरेंशियल करना है x के सापेक्ष में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dt ओवर dx, 3 का आपका 0 हो जाएगा क्योंकि वो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर 0 हो गया, और प्लस का यहाँ पर 4 tan का आपका कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो 4 लिखा है इसको नीचे लेके आएंगे, dx को लेके जाएंगे उधर, तो dt ओवर 4 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर आपका sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो ये वाली जो चीज है मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर dt ओवर 4 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dt और 1/4 को मैंने लिखा बाहर, और इसको मैंने पूरे को क्या माना था, t माना हुआ था। तो यहाँ पर मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, t लिख दिया मैंने इस जगह। तो 1/4 यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन चुका है। आगे 1/s का क्या होता है, log t और log x होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे t के सापेक्ष में, तो log t बन जाएगा और प्लस का c। 1/4 t की आपने वैल्यू क्या मानी हुई है, 3 प्लस 4 tan x। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखेंगे t की, तो 3 प्लस 4 tan x प्लस c। तो ये इसका आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट अगेन हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। नीचे की जो लिखा है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है। अगर देखो आप इसको t मानते हो साइन इनवर्स x को, तो उसका जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमने फॉर्मूला होता है हमारे पास में। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं कि लेट t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब आपको करना क्या है, दोनों साइड का आपको डिफरेंशियल करना है x के सापेक्ष में। तो dt ओवर dx, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाली टर्म मेरे पास में बन चुकी है। अगर मैं 1/ यहाँ पर इस तरह लिख सकता हूँ 1, तो ये भी मेरे पास में टर्म बन चुकी है। बट यहाँ पर लिखा है dx, तो मैं क्या करूँगा, dx को उधर पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, dx ओवर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dx ओवर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ dt के साथ में। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं dt, और साइन इनवर्स को x को मैंने क्या माना है, t माना। तो यहाँ पर t और यहाँ पर
dt। अब आपको इसमें सिर्फ इसके अंदर फॉर्मूला लगाना है x की पावर n वाला, ये वाला। यहाँ पर हम इसको जो फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, ठीक है। यहाँ पर t की पावर कितना है, सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे t की पावर 1+1 अपॉन 1+1 और प्लस का c। तो यहाँ पर t की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और नीचे भी आपका 2 और प्लस c। t की वैल्यू आपने क्या मानी है, साइन इनवर्स x मानी है, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं t की वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x और उसकी होल पावर 2, और नीचे लिखा है आपका 2 प्लस का c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन में cot x इंटू डी एक्स अंडर रूट के अंदर लिखा है साइन x। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अगर आप साइन x को t मानते हो और उसका जो डिफरेंशिएशन करते हो आप, तो वो क्या बन जाता है, cos बन जाता है, जो कि रिप्लेस नहीं होता, ठीक है। अगर आप cot का मान cot का डिफरेंशिएशन करते हो तब भी ये रिप्लेस नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो हम cot x को तोड़ सकते हैं ऐसे, cos x अपॉन साइन एक्स, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर आपका जो ये चल रहा है अंडर रूट के अंदर, ये ऐसे चलता रहेगा, और इंटू डी एक्स, क्योंकि आपका यहाँ देखो यहाँ फॉर्मूला होता है कोट का इन टर्म्स ऑफ कॉस एंड साइन, तो कॉस अपॉन साइन एक्स, ये आपको क्या होता है, फॉर्मूला होता है कोट एक्स का। तो हमने यहाँ पर कोट एक्स का फॉर्मूला लगाया है कॉस अपॉन साइन, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि लेट टी इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर मैं साइन एक्स का जब डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मेरा कोस बन जाएगा, तो फिर उसके बाद हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी टी ओवर डी एक्स, और साइन एक्स का बन जाएगा कॉस एक्स, और डी एक्स को मैं उधर पहुँचाऊंगा क्योंकि यहाँ पर कॉस इंटू डी एक्स लिखा है, तो डी टी यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस एक्स और यहाँ पर डी एक्स। तो डी टी की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, ये आ गई, तो मैं यहाँ इसलिए क्या लिखूँगा, डी टी लिखूँगा। तो यहाँ पर मेरा बन गया डी टी, साइन एक्स को मैंने क्या माना था, टी माना था, और यहाँ पर भी टी बन जाएगा अंडर रूट के अंदर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इन दोनों पावर को आपको ऐड करना है। ऐड कैसे करना होगा, देखो जब भी बेस एक किसी भी चीज का अगर समान हो, जैसे यहाँ पर टी है और साथ में लिखा है यहाँ पर टी की पावर 2, तो दोनों का अगर बेस सेम है तो घाते हुए या पावर उनकी ऐड हो जाती है। तो इसकी पावर कितनी, 1 है, तो ये कितनी हो जाएगी, टी की पावर 1 + 2 यानी कि टी की पावर 3। तो यहाँ पर लिखा है टी और यहाँ पर लिखा है टी की पावर 1/2, यानी कि हाफ लिखा है। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। यहाँ पर टी की पावर कितनी है, 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा, टी की पावर 1 + 1/2 यानी कि टी की पावर 3/2। जब आप एलसीएम लोगो 3/2 बन जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसको कंबाइन करके लिख सकता हूँ टी की पावर 3/2, तो डी टी ओवर टी की पावर 3/2, ठीक है। अब आप इसको करना क्या है, इसको ऊपर लेके जाओ, क्योंकि इसका हमारे पास में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसको ऊपर लेके जाने वाले हैं। तो माइनस में जाएगी पावर, तो -3/2 और इंटू में डी टी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका फॉर्मूला बन चुका है यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स की पावर n का, तो इंटू डी एक्स में होता है आपका एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी की पावर -3/2 + 1, नीचे भी हम लिखेंगे 3/2 + 1 और प्लस सी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इधर की साइड में। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर बनेगा टी की पावर, यहाँ पर देखो लिखा है -3/2 + 1, तो यहाँ पर जब एलसीएम लेते हो आप इस तरीके से 3/2 यानी कि 2, तो आपका एलसीएम आ गया इसके अपॉन में 1 लेकर, और आप इनका तिरछा मल्टीप्लाई करते हो यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो 3 × 3 और 3 × 3 होता है, और यहाँ पर आप लिखोगे 2 × 2। नीचे भी आपको इस तरीके से करना होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर बनेगा -3 + 2/2 और प्लस का c। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो t की पावर कितनी बनेगी, यहाँ पर -½ बन जाएगी, और नीचे भी -½ प्लस का c। अब आप ये 2 नीचे लिखा है ये ऊपर आ जाएगा, तो -2, और यहाँ पर जो t की पावर माइनस के ऊपर लिखेंगे जाके नीचे प्लस की बन जाएगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/t की पावर 1/2 और प्लस का c, ठीक है। तो ये अंडर रूट के अंदर लिख देगा अगले स्टेप में इसको हम इस तरीके से, तो -2 और t की पावर या फिर √t और प्लस का c। और t की वैल्यू आपने क्या मानी थी, साइन x मानी थी, यहाँ पर हम साइन x लिखेंगे, तो 2/√, के अंदर साइन x प्लस का c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट अगेन हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से लिखा है कि इंटीग्रेशन e की पावर tan इनवर्स x इंटू डी एक्स, नीचे लिखा है 1 + x²। अब हमको एक चीज पता है कि tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन करने के बाद में क्या आता है, 1/1 + x²। अगर मैं इसको t मान लेता हूँ तो मेरी ये चीज रिप्लेस हो जाएगी dt के साथ में। तो किस तरीके से रिप्लेस होगी, यहाँ पर हम लिखेंगे लेट t इज इक्वल टू, तो उसमें t की वैल्यू मैंने क्या मान ली है, tan इनवर्स x, और आपको करना क्या है, दोनों तरफ का यहाँ पर
डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष में, तो dt ओवर dx, और tan इनवर्स का आपके पास में जो फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखो dx अपॉन क्या लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dx को मैं उधर पहुँचाऊंगा, तो dt ओवर, तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर अब, तो यहाँ पर लिमिट लिखेंगे dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ dt के साथ ही, तो यहाँ पर लिखेंगे e की पावर, इसको मैंने क्या माना था, देखो t माना था tan इनवर्स x को, और ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरा रिप्लेस हो चुका है dt के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो e की पावर t का क्या होता है इंटीग्रेशन आपके पास में, e की पावर t होता है, e की पावर t का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी e की पावर t ही होता है, तो प्लस का c लिखेंगे बस, और e की पावर t आपने क्या माना था tan इनवर्स x, और प्लस का c, तो ये इसका आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट अगेन हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन p प्लस क्यू इंटू tan इनवर्स x की होल पावर कितनी दी है, m दिया है, नीचे लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में लिखा है dx। ठीक है, अब देखो तो ऊपर लिखा है टर्म p प्लस क्यू इंटू tan इनवर्स x, अगर मैं इसको t मान लेता हूँ और फिर उसके बाद में इसका डिफरेंशियल करता हूँ, तो p तो आपका 0 बन जाएगी, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, क्यू यहाँ पर लिखा है इसके मल्टीप्लाई में, तो x का फंक्शन साथ में, तो ये तो x चलता रहेगा, तो क्यू इंटू, और tan इनवर्स x का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इंटू में आपका dx लिखा है। ठीक है, अब तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं dt से, तो ये कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको t मानना होगा कुछ इस तरीके से कि लेट t इज इक्वल टू, आपने लिखा p प्लस क्यू tan इनवर्स x, और इसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो dx, तो p तो आपको 0 बन गया, तो यहाँ पर आपको क्यों ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि ये इसके गुना में चल रहा है, तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर मेरा लिखा है dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो q को मैं नीचे लेके आऊंगा, तो dt, और नीचे बचेगा q, और यहाँ पर dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस चीज को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ dt ओवर q से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको मैंने पूरे को क्या मान लिया, t मान लिया है, और देखो उसकी पावर लगी है m, तो यहाँ पर m पावर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है dx और नीचे लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वाली टर्म है इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ dt ओवर 1/q मैंने लिखा बाहर, तो 1/q, तो यहाँ मेरे पास में फॉर्मूला बन चुका है, तो t की पावर m का जो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन के साथ में, तो हो जाएगा t की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 और प्लस c, तो 1/q, t की वैल्यू आपने क्या मानी थी p प्लस क्यू tan इनवर्स x, तो p प्लस क्यू tan इनवर्स x की होल पावर m प्लस 1, और नीचे भी आपका m प्लस 1 और प्लस का c, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करने वाले, तो देखो सोल्व इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो x कोफिशिएंट में जो भी कुछ लिखा है उसको आपको फ्री करना है, यानी कि आपको x को सिर्फ यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1 रखना है। तो कैसे रखना है, तो यहाँ पर जो भी 4 लिखा है यहाँ से आप उसको कॉमन लीजिए, तो कॉमन आप इस तरीके से ले सकते हैं कि 9/4, और यहाँ पर आपको बन जाएगा x स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा आपका 4। जब आप इसके अंदर कॉमन लेते हो तो कुछ इस तरीके से आएगा। अगर आप देखो इसको दोबारा से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर बनेगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 9 और नीचे लिखा है 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचता है 9, ऊपर वाली टर्म बननी है। यहाँ पर लिखा है -4 स्क्वायर, तो यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा -4x स्क्वायर, यानी कि हमारा जो काम अभी हुआ था बिल्कुल सही चल रहा है, तो हमने यहाँ से इसको कॉमन ले लिया है। तो आप इसको लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप के अंदर dx अपॉन √4 और अंडर रूट के अंदर 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को अलग अलग कर दिया है। अब अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 बाहर लिख दिया मैंने क्योंकि अपॉन में चल रहा है, और dx और नीचे आपका चल रहा है यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने इसको रिप्लेस कर, अभी रिप्लेस नहीं करा, अभी हम इसके अंदर फॉर्मूला बनाएंगे। तो फॉर्मूला कैसे बनने वाला है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से, dx ओवर अंडर रूट के अंदर इसको मैं लिखता हूँ 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास में फॉर्मूला बन चुका है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन के अंदर, तो इंटीग्रेशन dx ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, अगर उसके ऊपर अंडर रूट लगा है तो उसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। तो ये वाला आपको फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को लगाते हैं इसके अंदर। तो 1/2 तो पहले से चल रहा है इसके अंदर,
और साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना है, देखो यहाँ पर एक्स ही है, और ए की जगह इसके क्वेश्चन के अंदर कितना 3/2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/2 ऑफ प्लस सी। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 साइन इनवर्स एक्स, जो 2 है वो ऊपर जाएगा तो 2x/3 बन जाएगा आपका यहाँ पर, और प्लस का सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब हमारे पास में और भी क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट अगेन हमारे पास में यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 14, तो ये लिखा है इंटीग्रेशन dx ओवर अंडर रूट के अंदर लिखा है x² + 2x + 3। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करना होगा, जितने भी इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं नीचे, अगर द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी लिखी हुई है तो हम उसको इस तरह सोल्व कर सकते हैं कि जो यहाँ पर x का जो गुणांक होता है, यानी कोएफिशिएंट होता है, वो यहाँ पर कितना है 2 होता है। ठीक है, यहाँ पर हम कितना दिया है इस क्वेश्चन के अंदर 2 दिया है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जो यहाँ पर 2 लिखा है x का गुणांक या कोएफिशिएंट, आपको उसको डिवाइड कर देना आधे से, यानी कि उसको आधा करना है। आधा करने के लिए आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो ये कितना बन जाता है 1 बनता है। यानी कि हमने करा क्या है, अभी जो x का गुणांक है कितना है 2 है, और उसका आधा करना है, यानी कि x का गुणांक कितना है 2, उसका आधा कितना हो गया 1 हो गया, 2 से भाग करके आधा बन गया। फिर आपको करना क्या है, जो आधा बन के आया है ये 1, इसका हमको स्क्वायर करके यानी कितना आता है 1 आता है। ठीक है, तो 1 को हमें इसके अंदर जोड़ना है और 1 को घटाने की ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर हम करते हैं, तो इंटीग्रेशन dx ओवर अंडर रूट के अंदर हम करने वाले हैं x² + 2x, और यहाँ पर एक बात उसको जोड़ो +1 और +3 लिखेंगे कुछ इस तरीके से, और -1। ठीक है, एक बात हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया +1 को, और एक बार -1 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास में फॉर्मूला बन चुका है x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, अंडर रूट के अंदर ये आपका बन चुका है x + 1 का होल स्क्वायर। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे देखो फॉर्मूले को, तो यहाँ पर आपको देखो ये वाला फॉर्मूला बना है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो ये वाला फॉर्मूला बना है, तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये आपकी ये टर्म बननी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ हम लिखेंगे x + 1 का होल स्क्वायर, तो यानी कि a² यानी कि x का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और +2ab यानी कि 2ab का मतलब x गुना 1। जब आपको सोल्व करोगे तो x² प्लस ये आपका हो जाता है 1 और प्लस का 2x, यानी कि x² प्लस का 2x मैंने पहले लिखा, बाद में लिखा +1। तो ये वाली टर्म देखो यही तो है, तो इसको मैंने क्या बना दिया x + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर लिखा है 3 - 1, तो ये कितना बचता है 2 बचता है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2। ठीक है, और अगले स्टेप के अंदर मैं लिखूंगा dx ओवर अंडर रूट के अंदर x + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ √2 करके उसका होल स्क्वायर, क्योंकि अभी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज से। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, एक तरह से ये वाली फॉर्म बन चुकी है ये, dx ओवर अंडर रूट के अंदर a² + x², जिसका मैंने आपको फॉर्मूला आपको बताया था मैंने कि log x प्लस अंडर रूट के अंदर a² + x² होता है प्लस का c। बट यहाँ पर अभी देखो क्या लिखा है x + 1 लिखा है, तो अभी इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पर t मानेंगे। ठीक है, तो कैसे मान सकते हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ पर हम थोड़ा पहले इसको रफ कर लेते हैं साइड में। यहाँ पर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन चुका है, इसको हमने लिखा है नीचे भी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट t = x + 1। ठीक है, अब आपको करना क्या, दोनों साइड का आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष में, तो dt ओवर dx, तो यहाँ पर x का 1 होगा, तो dt बराबर कितना हो जाएगा आपके dx के। ठीक है, यहाँ पर इन चीजों को आप रिप्लेस कर दीजिए, तो dx की जगह आप कितना लिखोगे dt, यहाँ से देखो dx कितना बन गया dt बन गया आपका, और अंडर रूट के अंदर इसको आपने क्या माना x + 1 को t माना हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर भी लगाया तो हम यहाँ पर स्क्वायर भी लगाएंगे, तो t² प्लस अंडर रूट के अंदर 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो प्लस में है, कोई भी चीज कहीं भी हो सकती है, आप प्लस में तो कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर माइनस में होती तब यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाता आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्लस के अंदर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं साइड में लिख लेता हूँ इस साइड के अंदर, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला ये वाला अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे log x की जगह हम कितना लिखेंगे t लिखेंगे, तो t प्लस अंडर रूट के अंदर t² प्लस a² का स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और प्लस का c। ये हमारे पास में फॉर्मूला हमने इसके अंदर अप्लाई कर दिया है। अब आपको करना क्या होगा, जो आपने t की जो वैल्यू मानी थी, तो यहाँ पर आपको उसको रखना होगा, तो log t की वैल्यू आपने क्या मानी है x + 1, और प्लस अंडर रूट के अंदर t की वैल्यू आपने क्या मानी है x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका कितना बन जाएगा, देखो स्क्वायर से आपका यहाँ पर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा, और प्लस का c। तो हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में जो आंसर आता है log x + 1
प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 2। तो हमारे पास में और भी क्वेश्चन देखिए हमको कैसे यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अगेन हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x स्क्वायर इंटू dx, नीचे लिखा है 1 अब प्लस x पावर 4। ठीक है, तो आपको उसको कैसे सोल्व करना होगा। देखो अगर इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सोल्व करा था हमने क्या कहा था कि tan इनवर्स x को हमने क्या माना था, t मान के उसको सोल्व करता है, जैसे dt ओवर dx। अब इसका जो डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी कि जब यहाँ पर x लिखा है तो यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर दिखा है स्क्वायर तो यहाँ पर नीचे कितना हो रहा है, पावर ज्यादा, 1 2 ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स x को स्क्वायर को हम क्या मानेंगे, t मानेंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये उसके बाद हमको क्या करना, क्या होगा, उसका डिफरेंशियल कर देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट t इज इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर, तो dt ओवर dx, यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स की पावर 4 बनेगी। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का जब आप डिफरेंशियल करते हो कोई चैन रूल बन रहा है तो कितना बनेगा आपके पास में 2x। यहाँ पर हम लिखेंगे dx ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 4, तो dt यहाँ पर नीचे आ जाएगा 2x को वहीं पर रखेंगे क्योंकि यहाँ पर x हमारा दिया हुआ है, तो x dx अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4। तो इस पूरे को हम रिप्लेस कर दिया हमने किससे, dt ओवर 2 के साथ में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dt, और इसको मैंने क्या माना हुआ है, यहाँ पर t माना हुआ है। ठीक है, देखो इसको मैंने क्या माना, tan इनवर्स x स्क्वायर को t माना हुआ है, और x dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या माना, dt ओवर 2। तो यहाँ पर मैंने लिखा 1/2 बाहर, तो 1/2 इंटीग्रेशन जब मैं करूँगा t का तो कितना हो जाएगा, t स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का c। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई चल रहा है, तो 1/2 मल्टीप्लाई t की जो हमने वैल्यू क्या मानी थी, tan इनवर्स x की पावर 4, तो tan इनवर्स सॉरी एक्स स्क्वायर और उसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हुआ है दिया हुआ है और नीचे लिखा है 2 प्लस का c। आप चाहो तो उसके अंदर एक स्टेप और कर सकते हो, इन दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, तो नीचे बन जाता है आपका 4 और tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस का c। तो ये इसका आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट हमारे पास में एक न्यू क्वेश्चन दिया हुआ है 16, तो यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन dx ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि यूपी 2019 के अंदर आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेना है आपको और इसको सही फॉर्म में लिख लेना है आपको। तो dx यहाँ पर जब माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस का बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये भी प्लस का बन जाएगा और माइनस का 1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस इस तरह से बाहर। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जब भी मैंने आपको बताया था, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं नीचे अगर द्विघात समीकरण लिखा है यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे अगर लिखा है, तो आपको करना क्या है, जो एक्स का गुणांक होता है उसका आपको आधा करके उसका वर्ग करके फिर आपको उसको जोड़ना घटाना। तो यहाँ पर एक्स लिखा है तो एक्स का यहाँ पर जो गुणांक है कितना है, 1 है। अब इसका आधा कितना होगा, जब आप 2 से इसके अंदर डिवाइड करोगे तो आधा बन गया, तो 1/2, फिर इसको आपको वर्ग करके यानी कि स्क्वायर करके कितना आता है आपको 1/4, इसी को आपको जोड़ना है इसमें, इसी को आपको घटाना है यानी कि ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पर इसको आप ऐड करोगे एक बार और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से, तो माइनस का 1 और माइनस 1/4। तो एक बार आपने इसको ऐड कर दिया यहाँ पर और एक बार से यहाँ पर माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और मैं इसको लिख सकता हूँ 1/√2 इस तरीके से, और उसका भी स्क्वायर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि अब मैं इसको सोल्व करूंगा कितना बनेगा मेरे पास में, सॉरी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट नहीं आएगा। मैं इसको सोल्व करूंगा कितना बनेगा, 1/2 बनेगा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, जब आप इसको सोल्व करोगे यहाँ पर माइनस का 1 और माइनस 1/4, तो 4 आपका एलसीएम आ जाता है इसमें, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे -4 और माइनस का 1 यानी कि -5/4 बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी जगह माइनस का 5/4। ठीक है, अगले स्टेप में लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन dx, और यहाँ पर आपका देखो फॉर्मूला बन चुका है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो पहले का स्क्वायर हो गया, फिर दूसरे का स्क्वायर होगा, दोनों की गुना का दुगुना यहाँ पर x, दोनों कैसे इसको फॉर्मूला का समझ सकते हो आप। तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, फिर दोनों की गुना का दुगुना करना है अपन, 2ab लगाना है, तो 2a की जगह x, b की जगह 1/2, तो 1/2 से ये 2 आपको कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर कितना बचता है आपका x बचता है, बाकी टर्म तो यहाँ पर दी हुई है, तो यहाँ पर आपका कितना है x। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन चुका है। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो
√5 और नीचे 2 का होल स्क्वायर। अब आपके पास में ये भी फॉर्मूला बन चुका है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसको थोड़ा यहाँ पर रिप्लेस करना होगा, थोड़ा चेंज करना होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर यहाँ पर लिखा है x+1/2 को आपने क्या मानना है, t मानना है कि लेट t = x+1/2 को आपने क्या मान लिया, t। तो यहाँ पर आपको दोनों तरफ पर डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष में। तो dt/dx यहाँ पर आपको बन जाता है ये 1 और यहाँ पर 1/2 आपको कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो dt बराबर dx हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपका सिर्फ 1 लिखा है। तो dx की वैल्यू कितनी होगी आपकी, dt हो गई। ठीक है, तो इस वैल्यू का यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन dx हमने क्या बना दिया है, dt, और नीचे आपका लिखा है ये आपने क्या बना दिया, देखो t बना दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे t का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस √5/2 का होल स्क्वायर। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या होगा, जो यहाँ पर माइनस है इसको अंदर लेके जाएंगे, कुछ इस तरीके से लेके जाएंगे यहाँ पर। तो dt ओवर ये माइनस अंदर जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस को जाएगा, जो माइनस वाला है वो प्लस को जाएगा। तो जो माइनस वाला है यहाँ पर हम लिखेंगे उसको प्लस में, तो √5/2 का होल स्क्वायर, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया t²। अब आपके पास में एक फॉर्मूला बन चुका है, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइड में इसको, इंटीग्रेशन dx/a² - x² का जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरीके से होता है, 1/2a log a + x और नीचे a - x और प्लस का c। तो ये वाला हमारे पास में फॉर्मूला बन चुका है। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर लिखिए 1/2a, a का मतलब यहाँ पर लिखा है √5 और अपॉन में 2, और यहाँ पर लिखा है log, इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इस तरीके से, a + s। तो a का मतलब कितना है, √√ के अंदर 5 और अपॉन 2 और प्लस का x का मतलब t, और नीचे भी आपका कितना लिखना है, √5/2 और -t और प्लस का c। अब आपको सिंप्लीफाई करना है इसको, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया आपका। तो यहाँ पर आपका बचता है √5 log, यहाँ पर आपने लिखोगे √5/2, t की वैल्यू आपने क्या मानी थी, x। उससे पहले आप यहाँ पर एलसीएम भी ले सकते हो और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम मेरा कितना रहता है, यहाँ से 2 आ रहता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2t और नीचे भी हम लिखने वाले हैं कुछ इस तरीके से √5, यहाँ पर एलसीएम लोगे आप तो कितना आएगा, 2। तो यहाँ पर बनेगा माइनस का 2t और प्लस का c। ठीक है, तो हमारे पास में भी थोड़ा स्पेस कम है, तो हम साइड में उसको रफ कर लेते हैं फॉर्मूले को। आप इसको नोट डाउन करते रहिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले तो 1/√5 log, यहाँ पर 5, यहाँ से देखो 2 कैंसिल आपको हो चुका है। यहाँ पर हम लिखेंगे 2, t की वैल्यू अपनी क्या मानी है, x प्लस, यहाँ पर आपको बाहर 2 चल रहा है, ये रहा x + 1/2, और यहाँ पर हम लिखेंगे √5 - 2 और t की वैल्यू x + 1/2। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर लिखा है 2, आपको उसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइड में कर लेते हैं इस काम को। यहाँ पर हम प्लस c को थोड़ा इससे मिला के लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/√5 log, यहाँ पर लिखेंगे √5, यहाँ पर लिखा है प्लस का, जब आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x बनेगा यहाँ पर आपका, 2x, 2 का आप 1/2 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो नीचे आपका कितना बनेगा, √5, और बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर भी कंडीशन बनने वाली है 2x, और ये माइनस अंदर भी जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 1 बचेगा, और प्लस का c। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन √√ के अंदर 1 - x अपॉन √√ में 1 + x × dx। तो इसको जो हम सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमें करना क्या होगा, इससे कंजुगेट से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन √√ के अंदर 1 - x अपॉन 1 + x। तो इसका जो कंजुगेट होगा वो कितना होगा, √1 - x और 1 - x। यानी कंजुगेट का मतलब होता है आप जो भी चीजें यहाँ पर लिखी है उसका अपोजिट, यानी कि प्लस का कितना होता है, माइनस, और नीचे भी आपने माइनस लेकर प्लस माइनस आपने क्या कर दिया, उसमें आपने कंजुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर बाहर चला आपका dx। तो
इंटीग्रेशन यहाँ पर आपको देखो ये आपका फॉर्मूला बन चुका है अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला बन चुका है यहाँ पर भी यहाँ पर बना है कि 1 प्लस एक्स 1 माइनस है, यानी कि स्क्वायर डिफरेंस यानी कि वर्गांतर वाला फॉर्मूला बन चुका है। तो अंडर रूट के अंदर लिखिए हम कुछ इस तरीके से करके 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स। तो स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर आपको बचता है 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको करना क्या होगा, जो नीचे लिखा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार तो 1 के नीचे लेके जाओ, एक बार एक्स के नीचे, कुछ इस तरीके से। साथ में हम इंटीग्रेशन भी लेके जाएंगे साथ में, तो 1 अपॉन डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साथ में एक बार हम 1 के नीचे लेके गए माइनस इंटीग्रेशन एक बार एक्स के नीचे, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब आपको करना क्या है, दोनों का आपको इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बन चुका है, देखो साइन इनवर्स एक्स का, तो ये आपका फॉर्मूला बन चुका है साइन इनवर्स एक्स। और यहाँ पर आपका अभी फॉर्मूला नहीं बना, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में भी ये चलेगा इंटू में डी एक्स। अगले स्टेप में आपको करना क्या होगा, इसको ऐसे लिखना है साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर जो आपको जो टर्म है इसको आपको टी मानना है। ठीक है, तो टी जब आप उसको मानोगे आप इस तरीके लिखोगे कि लेट टी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको करना है क्या, दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी ओवर डी एक्स। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 का 0, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर का मिलेगा 2x, यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है x dx, तो x dx मैं वहाँ से निकालूंगा, तो dt और माइनस का 2 मैंने लिखा बाहर इस तरीके से, और यहाँ पर मेरा बन जाएगा x dx। तो x dx के मैं कितना लिखूँ, माइनस का dt ओवर 2, यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1/2 मैंने बाहर लिखा, और dx dx में dt लिखा मैंने, और ये मैंने क्या माना था, t माना हुआ है। देखो उसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने क्या माना है, t माना है, तो यहाँ पर मैंने लिखा t। अब आपको उसको सिंपल करना है सोल्व। तो यहाँ पर तो ये वाली टर्म मेरी चलती रहेगी साइन इनवर्स एक्स प्लस, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है 1/2, बट उससे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अंडर रूट लगा तो अंडर रूट जो भी लगा हो उसका मतलब होता है कि वो t की पावर हाफ दी हुई है कुछ इस तरीके से, और इंटू में dt। अगले स्टेप में आपको करना क्या होगा, 1/2, देखो इसका हमारे पास में कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। जब ऊपर जाएगा तो माइनस में पहुंच जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हम लिखेंगे साइन इनवर्स x प्लस 1/2। इसको हमको लगाना होगा इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला, क्योंकि क्या होता है इंटीग्रेशन x की पावर n इंटू डी एक्स का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 और n+1 नीचे। तो ये वाला फॉर्मूला हमको लगाना है, t की पावर -1/2 प्लस 1, और टी नीचे भी माइनस हाफ प्लस 1 और प्लस का c। तो साइन इनवर्स x प्लस 1/2, इसको आपको सिंपल सोल्व करना है। तो t की पावर कितना बचेगा, प्लस का हाफ, नीचे भी प्लस का हाफ बचेगा आपका, और ये 1/2 से 1/2 आपको पूरा कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का c। तो आपने जो t की जो वैल्यू मानी हुई है, t की वैल्यू आपने क्या मानी थी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस वैल्यू को हमको यहाँ पर रखना होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं t की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो अंडर रूट जो 1/2 लिखा है इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है। तो ये इसका आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन के लिए। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन और है, उसको देखेंगे हम उसको कैसे सोल्व करने वाले, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपका यूपी बीटी 2019 के अंदर आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट अगेन हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा कि इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स, नीचे लिखा है cos स्क्वायर एक्स माइनस 5 cos एक्स प्लस का 4। जो आप ध्यान से देखो नीचे की तरफ यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दी हुई है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, और यहाँ पर आप मान सकते हो x लिखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x यहाँ पर कितना लिखा है cos, अगर मैं cos को t मान लेता हूँ और उसका फिर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मेरे पास में कितना आएगा, साइन आएगा। ठीक है, तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा उस चीज के साथ में, dt के साथ में। देखो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपी बीटी 2019 के अंदर आया हुआ है। तो सबसे पहले हम करने क्या वाले इसके अंदर, हम लिखेंगे लेट t इज इक्वल टू cos x, मैंने इसको मान लिया यहाँ पर, और उसके बाद में मैंने इसका डिफरेंशियल कर दिया x के सापेक्ष, तो dt ओवर dx, तो cos का हो जाता है आपका sin x माइनस का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर sin x dx बनाना है हमको, तो हम लिखेंगे dt और माइनस मैंने यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से, और sin x dx, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया sin x इंटू dx से, तो ये मेरा बन गया है यहाँ पर माइनस का dt, और यहाँ पर मेरा बन चुका है ये cos को मैंने क्या माना है, t माना है, तो t स्क्वायर
-5t और +4। ठीक है, तो नीचे की तरफ आपको देखो यहाँ पर दो तरीके हैं आपके पास में यहाँ पर सोल्व करने के। देखो यहाँ पर लिखा है t, जब भी नीचे की तरफ आपकी द्विघात समीकरण बनती है तो यहाँ पर इसका जो गुणांक होता है 5, उसका आप आधा करके उसका फिर आपको वर्ग करना है, उसी को आपको जोड़ना है घटाना है। तो तरीका आपको ये है इसको सोल्व करना है। एक तरीका ये है कि आप इसके अंदर आंशिक भिन्न लगा के भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन के अंदर जो सोल्व करता क्वेश्चन, वहां पर मैंने इसको आधा करके या फिर उसका फिर वर्ग करके उसको जोड़ा घटाया था, तो वो मेथड हमने वहां पर सीख लिया। अब इसके अंदर हम देखने वाले आंशिक भिन्न हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसको आपको फैक्टर करने होगा। फैक्टर का मतलब आप उसके गुणनखंड फाइंड आउट करने हैं। तो यानी कि जब गुणनखंड इसका हम फाइंड आउट करेंगे कुछ इस तरीके से करेंगे, तो 4 का आपको मल्टीप्लाई करना है टी स्क्वायर के जो गुणांक होता है यानी कि कोफिशिएंट होता है, 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करा 4 होता है। 4 को आपको इस तरह से फैक्टर करना है कि उसको अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास में 5 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। यानी कि 4 के मुझे ऐसे फैक्टर चाहिए। अगर मैं उसको ऐड करता हूँ यानी कि प्लस करता हूँ तो मेरे पास में कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो कितना आना चाहिए, मेरे पास में 4 आना चाहिए। ठीक है, देखो 4 के ऐसे फैक्टर कौन कौन से हैं। देखो 4, अगर 4 की मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 1 के साथ में तो 4 आता है, यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अगर मैं 4 को इस 1 को साथ में ऐड करता हूं तो कितना आता है, 5 आता है। तो मेरे पास में दोनों फैक्टर में मिल चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर मैं इसको अब लिख सकता हूँ 4 + 1 और यहाँ पर टी और प्लस का 4। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस dt, यहाँ पर हम लिखेंगे टी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -4 माइनस का टी और सॉरी यहाँ पर हो जाएगा माइनस, पहले हम टी का साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं साथ में माइनस को भी। ठीक है, तो -4t और -t और यहाँ पर प्लस का 4, हमने दोनों काम एक साथ कर दिए हैं। ठीक है, जिससे हमारी लाइन बची। तो हम यहाँ पर लिखने वाले -dt, नीचे की तरफ आप यहाँ पर देखो कॉमन आ रहा है आपका t, तो यहाँ पर मैं t कॉमन लेता हूँ, अंदर आपको बचेगा t-4। अब यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 1 को, यहाँ पर 1 कॉमन लेते हैं, अंदर बचता है आपका t और माइनस का 4। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से -1 कॉमन लिया तो अंदर जब इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर कितना बचेगा -t और यहाँ पर कितना बचेगा +4। तो ऊपर वाली टर्म सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी चीज, जब भी आप द्विघात समीकरण को सोल्व करते हो तो आपको ये वाले फैक्टर आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। तो हम लिखेंगे -dt ओवर, तो यहाँ पर देखो पूरे टर्म के साथ में क्या कॉमन आ रहा है, t-4 कॉमन आ रहा है यहाँ से। तो मैं t-4 तो मैंने लिखा बाहर इस तरीके कॉमन, अंदर क्या बता t-1, तो t-1 को मैंने लिखा इस तरीके से। अब इसको मुझे सोल्व करना होगा पार्शियल फ्रैक्शन के साथ में। तो पार्शियल जो फ्रैक्शन के साथ में जब मैं सोल्व करूंगा कुछ इस तरीके से करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि dt और सॉरी 1/, यहाँ पर लिखा है t-1 और t-4। अब इसको मुझे पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करना है। जब भी मुझे पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व करना होता है कुछ इस तरीके की, अगर दोनों की घात 1 हो, x - a और x - b लिखा हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो सोल्व करने का तरीका क्या है, a/, पहले वाला जो यहाँ पर लिखा है, वैसे आप किसी को भी किसी के नीचे लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको a के नीचे पहले वाला लिखना, आप इसको भी लिख सकते हो। तो b के नीचे कितना आ जाएगा, t-4। तो आपको सोल्व करना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको ये चलता रहेगा t-1 और t-4। ये आपको बस रफली काम मान सकते हो, बस हमको उसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, एलसीएम आपका t-1 t-4 और इसका मल्टीप्लाई करोगे इधर तो t-4 यहाँ पर आपका a प्लस b और इसका मल्टीप्लाई आप इधर करोगे t-1। तो नीचे वाली जो टर्म है एलसीएम की वो तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचता है 1 = a t-4 प्लस b t-1। तो हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं। अब आपको करना क्या है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। जब आपके पास ए और बी की वैल्यू आएगी तो उनको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ए की जब मुझे वैल्यू निकालनी होगी तो मैं क्या करूँगा, टी के जो बी के गुणाम है t-1 इसको मैं 0 के बराबर रखना होगा। तो यहाँ पर लिखिए फॉर वैल्यू ऑफ ए, यानी कि ए के मान के लिए मुझे क्या करना होगा, t-1 को मुझे 0 पुट करना होगा, यानी कि टी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 1 आएगी। तो इस इक्वेशन के अंदर मैं टी की वैल्यू कितनी रखने वाला हूँ, 1 रखूंगा। तो जब यहाँ पर 1 रखता हूँ तो यहाँ पर कितना बनेगा 1a, टी की वैल्यू मैंने कितनी रखी 1 और -4, ये तो आपका 0 रहेगा। ठीक है, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आने वाली है आपके पास में, तो 1 = -3a। तो हम कह सकते हैं a की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई, -1/3। ठीक है,
अब आपके पास में इसी तरह से हम b की वैल्यू निकालेंगे, तो 4 वैल्यू ऑफ b। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो b की वैल्यू निकाले जो a के गुणांक में है इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, तो t -4 बराबर 0। तो t की वैल्यू आपके यहाँ से कितनी आती है, 4 आ जाती है। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को इसके अंदर समीकरण के अंदर पुट करेंगे, तो 1 = ये तो आपका देखो 0 हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर हम 4 रखें तो 4 से 4 कैंसिल, तो b की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, तो t की वैल्यू आपने 4 रखी, 4 - 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास में जो b की वैल्यू आ रही है 4 में से आपका 3 बचता है, तो b जो 3 है नीचे आएगा 1 के, तो यहाँ पर b की वैल्यू आएगी 1/3। तो हम कह सकते हो a की और b की जो वैल्यू है 1/3 है, पर a की जो वैल्यू माइनस के अंदर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इनको साइड में लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से करके, आप इसको रफली काम समझ सकते हो। तो a की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, -1/3, और b की जो वैल्यू आपके पास में 1/3। तो हम इसको अब रफ कर देते हैं यहाँ से। तो आपने जो यहाँ पर इंटीग्रेशन जो लिया हुआ है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, जो आपने शुरू में जो टर्म बनाई थी कुछ इस तरीके से करके t-1 और t-4, और यहाँ पर आपने लिखा था a/t-1 प्लस b/t-4। ठीक है, अब आपको करना क्या है, दोनों तरफ आपको इंटीग्रेशन लेना है विद रेस्पेक्ट टू t। तो इस तरीके से लगाएंगे हम dt/t-1, और यहाँ पर आपका चल रहा है t-4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस भी चल रहा है साथ में, तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे कुछ इस तरीके से, तो माइनस इधर भी आ जाएगा, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं इस तरीके से। a की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, -1/3, तो 1/3 लिखेंगे। इंटीग्रेशन आपने लिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब dt/t-1 इस तरीके से। ठीक है, तो माइनस में आया था ये मान, a का कितना है -1/3, प्लस p की वैल्यू आपके पास में थी 1/3, यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन dt, और यहाँ पर t-4, और ब्रैकेट आपने क्लोज कर दिया है उसके बाद। ठीक है, अब आपको करना क्या है, दोनों तरफ आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है दोनों पदों का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस बाहर चल रहा है, तो -1। देखो यहाँ पर 1/3 हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो 1/3 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया है, तो अंदर कितना बचेगा आपका, पहले मैं प्लस वाले को लिख लेता हूँ यहाँ पर dt, और यहाँ पर t-4, बाद में लिखता हूँ माइनस वाले को, तो यानी कि इंटीग्रेशन dt/t-1 और ब्रैकेट क्लोज। तो -1/3 ब्रैकेट, यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाना है लॉग का, तो लॉग ये बन जाएगा आपका log t-4, यहाँ पर बीच में माइनस है आपका, तो यहाँ पर भी log वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो log t-1 और प्लस का c। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो माइनस आप इसको अंदर भी लेके जा सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हो। अब आपने जो t की जो वैल्यू मानी थी, कितनी मानी थी, cos x मानी हुई है, यहाँ पर आप t की वैल्यू रख दीजिए इसके अंदर। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 1/3 cos log t की वैल्यू आपने कितनी मानी है, cos x और माइनस का 4 और माइनस log t की वैल्यू आपने मानी है cos x और माइनस का 1 और प्लस का c। तो हम कह सकते हैं जो इस क्वेश्चन का जो आंसर आता है ये आ जाता है। आप चाहो तो इस पे एक स्टेप और आगे इसको बढ़ा सकते हो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर जो ये लिखा है तो log cos x - 4 और यहाँ पर लिखा है log cos x - 1, तो आप इसको पहले लिख सकते हो, उसको बाद में लिख सकते हो। कैसे, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगाया तो माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का बनेगा, ये माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस चल रहा है, तो ये माइनस अंदर जाएगा जब, तो ये वाला चीज माइनस का बनेगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, और उसके बाद ये प्लस का बनेगा। तो मैं इस वाली प्लस वाली को पहले लिख लेता हूँ log, तो 1/3 मैंने बाहर लिखा, तो इस माइनस को मैंने अंदर पहुँचा दिया है, और माइनस जब अंदर जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, तो log cos x - 1, और ये बनेगा माइनस का, तो log cos x - 4 प्लस का c। तो ये मेरे पास में ये इसका आंसर आ चुका है। आप चाहो तो इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हो कुछ इस तरीके से करके। मैं ऊपर साइड में इसको रफ कर देता हूँ, आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पर 1/3 log, देखो log m - n वाला फॉर्मूला बन चुका है यहाँ पर, तो उसका जो फॉर्मूला होता है ये वाला आपने फॉर्मूला लगाना है। log m - log n का जो फॉर्मूला होता है ये होता है log m/n, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है। तो log m - log n, तो log m/n बनेगा यहाँ पर, तो m की जगह कितना लिखूँ मैं, cos x - 1 अपॉन, और यहाँ पर लिखूँगा n की जगह cos x - 4
और प्लस का सी। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो क्लास 12 या फिर पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए फिलहाल इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट।